शब्द के कई भाव होते हैं। हिंदू धर्म, हिंदी जो भाषा है, व्याकरण है, या दुनिया की कोई भी भाषा है, तो शब्दों की महत्वता व्याकरण के अनुसार से भी, के साथ साथ भाव के अनुसार से भी निकलता है। जैसे जानवर को बैल कहते हैं, ये साधारणता बात है, पर किसी इंसान को बैल कह दो वो बैल बन गया, पर वहां क्या बन गया? वो मूर्ख। मूर्ख अगर बोलना है तो बैल और गधा का प्रयोग करते हैं, बट व्याकरण की दृष्टि से वो क्या है? गलत है। व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो यहां दो चीज ध्यान रखना है कि केवल शब्द का अर्थ शब्द से ही नहीं निकलता है, शब्द का अर्थ कहां प्रयोग कर रहे हैं उस चीज से भी निकलता है। इसीलिए जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, उसके साथ साथ उसके आगे और पीछे किस भाव में लिखा गया है, जब तक उसे हम ग्रहण ना करें तब तक लाइन को समझ में नहीं आती है। पिता पुत्र पुरुष उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। अगर पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी सुंदर हो तो स्त्री उसके प्रति मोहित हो जाती है। कितना गलत बात है, बहुत गलत है। लेकिन कैसे गलत है? जब इस बात को केवल स्त्री से जोड़े। अब इस वाक्य को कहां लिखा गया है? तो तुलसीदास जी कब लिख रहे हैं? तो सुपनखा के घटनाक्रम में लिख रहे हैं। तो ये लाइन किससे जुड़ी? सुपनखा से। अर्थात सुपनखा जैसी नारियां जो होती है वह कोई भाई बाप बहन किसी की मर्यादा को नहीं जानता। तो फिर यह लाइन क्या है? सही है। तो अगर हम वाक्य को तोड़कर पढ़ें तो शाब्दिक अर्थ में वो गलत है, लेकिन भाव के साथ पढ़े तो भावनात्मक में वह सटीक बैठता है। तो रामचरितमानस या भगवत महापुराण ग्रंथ क्या है? अर्थ शब्द नहीं है, ये आर्थिक शब्द के नहीं, ये भावनात्मक अर्थ को निकालने वाले ग्रंथ हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ इत्यादि जो भी ग्रंथ है, वो क्या है? भाव से ही। क्या कहा जाता है कि भावनाओं को जोड़ो, भगवान से भावना जुड़ती है। अर्थ, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है या किसी पूर्व जन्म में किए गए किसी विशेष पुण्य का या पर भगवान की कोई विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब इस भागवत कथा का रसपान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा है, उसी प्रकार से इस ग्रंथ को सुनने की सौभाग्य भी हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। और शायद हमने भगवान की कोई विशेष कृपा पात्र बनने के कोई विशेष कार्य को किया, इसी कारण इस जन्म में हमें भागवत सुनने को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को, चित्त को एक सटीक भागवत पर लगाइए और यहीं पे ध्यान दीजिए।